Hello students, welcome to my fourth video on electric current and its effects. In my last video, I taught you about the heating effect of electric current. Today we'll start with the magnetic effect of electric current. This effect was given by Hans Christian Ørsted. And what was the phenomenon or the effect he told? It was that when electric current passes through a wire, the current carrying wire behaves like a magnet. जिस वायर से करंट पास होगा वो जो वायर है इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट. अपने इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए व्हाट ही डिड वाज ही सेट अप टू सर्किट्स. ठीक है, उस सर्किट में उसने एक ए बी दैट इज अ कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर उसने लिया. ठीक है, एक एंड जो कॉपर वायर का था उसको सेल के एक एंड के टर्मिनल के साथ ज्वाइन कर दिया. द अदर एंड ऑफ दिस insulated copper wire was connected to a switch. The other end of the switch was again connected to the other terminal of the cell. Circuit is completed. इसके बाद ये तो नॉर्मल सर्किट हो गया. उसने क्या किया, एक कंपास रखा. What he kept was एक कंपास इस सर्किट के पास. ठीक है, अब आपको पता है कि कंपास में there is a needle और वो जो needle है that always points towards the north south direction. ठीक है, ये कर दिया और इसमें उसने स्विच ओपन रखा, मींस करंट वाज नॉट फ्लोइंग. ऐसा ही उसने एक और बनाया बिल्कुल वैसे, इसमें इसने स्विच क्लोज कर दिया सो दैट द करंट पासेस एंड द कंपास वाज हियर. ओके, अब जब उसने स्विच क्लोज किया, मींस स्विच क्लोज है तो जब हम ऑन करेंगे स्विच तो करंट फ्लो करेगा. जब करंट फ्लो किया, सी द करंट, दिस एरोज आर शोइंग दैट द करंट इज फ्लोइंग. जब current flow किया, so there was a deflection in the needle of the compass, which can be possible only and only if it is acted upon by another magnetic field. Acted upon मतलब कि उसके आसपास कोई और magnetic field है, तभी ये जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से वो कंपास के जो निडल है वो हिलेगा, अदरवाइज वो नहीं हिल सकता. वो कब हिलेगा, अगर उसके आसपास एक मैग्नेटिक इफेक्ट है. तो जब करंट नहीं फ्लो कर रहा था, देयर वाज नो डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड, सी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. एज सून एज द करंट स्टार्टेड फ्लोइंग, देयर वाज अ डिफ्लेक्शन. सी एज यू कैन सी, मैंने यहां दिखाया भी है दैट द कंपास नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड, व्हिच शोड दैट द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट. सो हियर इट वाज बिहेविंग एज अ मैग्नेट. ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसका यूज किया गया इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए. Now, what is an electromagnet? Electromagnets are the magnets which are made by using electric current. ठीक है, ऐसे magnets जो हम electric current की हेल्प से बनाते हैं, they are called as electromagnets. Okay, अब ये बनाते कैसे हैं? Please look at this. This is an electromagnet. What we took was, we took a long coil of insulated copper wire. कॉपर वायर जिसके अराउंड दैट प्लास्टिक कोटिंग इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज इंसुलेटेड कॉपर वायर. वो ले लिया. इट इज वूंड अराउंड, वूंड अराउंड मींस उसको लपेटा गया किसके अराउंड, द आयरन रॉड. ओके, आयरन रॉड के अराउंड दिस coil of insulated copper wire was wound. The two ends of the wire, like this one end and the other end, they were connected to the cell. यहाँ पे cell, यहाँ से switch, एक हमने circuit बना दिया. Okay, now when the electric current is switched on, सर्किट पूरा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया गया, तो हमने यहां पर ना कुछ पिंस रखे, स्टील पिंस रखे, टू चेक वेदर इट इज मैग्नेटाइज्ड और नॉट. अगर ये मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो जो जितने भी स्टील पिंस होंगे वो इसके साथ चिपक जाएंगे, दे विल स्टिक टू इट. तो देखा गया जब इलेक्ट्रिक करंट ऑन किया गया, सर्किट पूरा हुआ, इलेक्ट्रिक करंट ऑन हुआ, तो this iron rod started behaving as a magnet because steel pins सारे के सारे इसके साथ जाके stick हो गए. And the very important thing is, जैसे ही हमने वो बंद किया स्विच, सर्किट ब्रेक हुआ, तो सारे के सारे स्टील पिंस नीचे गिर गए. So it indicated that the magnetic effect is generated by the electric current. Okay? अभी इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी ज्यादा हम उसको आयरन रॉड को जितना ज्यादा हम इस वायर से लपेटेंगे, मतलब जितने ज्यादा राउंड्स होंगे, ऐसे नहीं 1 2 3 4, नो,
मैक्सिमम राउंड, जितने आप राउंड कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा. More is the number of the wounds of this wire around the iron rod, stronger will be the electromagnet. The moment the coils or the wounds are in less in number, it will be a weak electromagnet. Next point is, this is number one. Number two is कि जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं हमें आयरन रॉड ही चाहिए. अच्छा, स्टील क्यों नहीं यूज करते? आयरन रॉड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट ऑन होता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ टेम्परेरी मैग्नेट लाइक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. द मोमेंट द करंट इज ऑफ, it loses all its magnetism. Whereas if we use steel rod in place of this iron rod, what will happen is that even after the circuit is broke, the current is not flowing, it retains the magnetism. Steel retains the magnetism and starts behaving as a permanent magnet. So, iron rods are used for making electromagnets. Now, what are the advantages of electromagnets over the permanent magnets? हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है तो हमें क्या जरूरत है वो इलेक्ट्रिसिटी से आयरन रॉड को लगा के उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करा के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने की. बट यस, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. नंबर वन, the magnetism of the electromagnet can be switched on or off as desired. जब हमें चाहिए कि ये आयरन रॉड बिहेव करे एज अ मैग्नेट, वो मैग्नेट बिहेव करेगी. जब हम चाहें नहीं तो वो नहीं करेगी. परमानेंट मैग्नेट्स के साथ ऐसा नहीं हो सकता. इट इज अ मैग्नेट, इट विल ऑलवेज बिहेव एज अ मैग्नेट. नंबर सेकेंड, द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैन बी मेड वेरी स्ट्रॉन्ग. उसको हम जितना चाहे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल. वो जो इंसुलेटेड कॉपर वायर जो मैंने आपको बताया था, उसके टर्न्स आप जितने इंक्रीज कर दोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट उतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा. नंबर सेकेंड, बाय इंक्रीजिंग द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल. अगर आप जो करंट पास कर रहा है, अगर आप उसके वोल्ट्स बढ़ा दोगे, तब भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो स्ट्रॉन्ग बन जाए. नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. नंबर वन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बेल्स एंड लाउड स्पीकर्स. इनकी कंस्ट्रक्शंस में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का बहुत यूज होता है. नंबर सेकेंड इज लिफ्टिंग हेवी लोड्स लाइक बिग मशीन्स. जो क्रेन्स, बिग मशीन्स एक जगह से उठा के दूसरी जगह करना है, लेके जाना है, उसमें जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो होते हैं, दे आर हेल्पफुल. नंबर थर्ड, यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द हीप ऑफ जंक. जैसे हीप ऑफ जंक मतलब बहुत सारा जो वेस्ट आपके कार्स के पार्ट, आपके मशीन्स के पार्ट, जहां पर हमारा, जिसको हम कबाड़ भी बोल सकते हैं, बहुत सारा, उसमें से अगर हमें कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स निकालने हैं, जैसे ये आयरन और स्टील के, तो ये जो है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. नेक्स्ट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू रिमूव टाइनी आयरन पार्टिकल्स फ्रॉम द आईज ऑफ पेशेंट. एक्चुअली होता क्या है कि जो लोग इस प्रोफेशन में होते हैं, लाइक ग्राइंडिंग ऑफ आयरन एंड ऑल, उसमें क्या होता है, कई बार जो कर रहा है ये काम, वर्कर्स जो हैं, उनकी आईज में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आयरन के हैं वो चले जाते हैं. अब उतने छोटे हैं, उनको आप कैसे निकालोगे? So electromagnets are used by doctors there for removing these tiny iron particles from the eyes, which is very important use of electromagnet. Next is electric bell. ठीक है, अभी ये है एक इलेक्ट्रिक बेल. ठीक है, अभी ये किस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन होता है और किस तरीके से ये काम करती है, I'll tell you in detail. अभी हम सबसे पहले क्या होता है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट? जस्ट टू रिमाइंड यू, इट्स लाइक आयरन बार, यू शेप्ड आयरन बार. ठीक है, और उसके अराउंड एक बहुत लंबी इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है, उसको हम ट्वाइन करेंगे या लपेट लेंगे, जिसको बोलते हैं, और ये इसको हम यहाँ पर रखेंगे. क्योंकि ये मैग्नेट है तो इसके दो पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है, ये दो इसके कॉइल के एंड्स. ठीक है, एक कॉइल का एंड जो है उस बैटरी के साथ लग जाएगा, दूसरे एंड को भी हम छोड़ देते हैं. ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक आएगी आयरन बार. क्या आएगी? आयरन बार. इसका नाम आर्मेचर भी बोलते हैं इसको, बट आपको कन्वीनियंस के लिए इट इज आयरन बार. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्मेचर. ओके, इसका जो निचला एंड, नीचे वाला एंड होता है, उसके साथ हमने एक फ्लैट स्प्रिंग लगाया है. स्प्रिंग ताकि जब ये आयरन बार थोड़ा मूव करे तो उसको अपनी प्लेस पे वापस लाने के लिए ये स्प्रिंग होता है. दिस स्प्रिंग इन टर्न इज अटैच्ड टू अ मेटल ब्रैकेट.
जिसके साथ जो दूसरा एंड था कॉइल का उसके साथ हम इसको अटैच करें। गॉट इट? अभी इसी आयरन रॉड और आर्मेचर का जो ऊपर वाला एंड है, इट इज अटैच टू अ क्लैपर। किसके साथ अटैच होता है? क्लैपर के साथ। क्लैपर इज लाइक अ हैमर। ओके, अब ये जो क्लैपर है इसके साथ होगा गॉन्ग। ओके, अभी ये मैंने आपको इलेक्ट्रिक बेल दिखाया, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक, नाउ दिस इज द क्लैपर, ये गॉन्ग है, ये ऐसे होगा। कैसे होगा दैट आई विल टेल यू, ठीक है, ऐसे ऐसे करके। सो दिस इज क्लैपर, दिस इज गॉन्ग। ओके, देन इज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉन्टैक्ट स्क्रू। ठीक है, ये जो आपका आर्मेचर और द आयरन बार है इसके साथ एक कॉन्टैक्ट स्क्रू लगा हुआ है। इसको हम इंटरप्टर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्किट को ब्रेक करता है। कैसे करेगा? आई विल टेल यू। इसको हम एक और वर्ड बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरप्टर। ओके, अभी कॉन्टैक्ट स्क्रू है, इसका जो ये जो है इट इज कनेक्टेड विद ए पुश बटन। पुश बटन मतलब जो ऑन ऑफ का बटन होता है, विच इन टर्न इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ठीक है, अभी ये हमारा पूरा जो कंस्ट्रक्शन है बेल की वो तैयार हो गई। ओके, अभी जब हमने पुश बटन को ऑन किया, मतलब हमने बटन ऑन किया, स्विच ऑन, सर्किट पूरा है, करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो किया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट्स बिहेविंग एज अ मैग्नेट। ये आयरन बार जो था वो बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। जैसे ही इसने मैग्नेट की तरह बिहेव किया, क्योंकि आयरन बार और द आर्मेचर इज लाइंग जस्ट ऑपोजिट टू इट, ये इसको एकदम अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब ये थोड़ा सा इस तरफ आएगा, इसकी तरफ। अट्रैक्ट मतलब इसकी तरफ आएगा। जैसे ही ये इसकी तरफ आएगा, क्योंकि क्लैपर बिल्कुल इसके ऊपर लगा हुआ है, तो क्लैपर जो है वो भी आगे होगा। और क्योंकि क्लैपर और गोंग बिल्कुल पास पास में है, दिस क्लैपर दैट विल स्ट्राइक द गोंग एंड वी से द बेल इज रिंगिंग। और इस तरीके से बेल रिंग करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट इज, जैसे ही ये क्लैपर आगे आया, क्योंकि आर्मेचर आगे आया, ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है जिसका मैंने आपको बताया नाम इंटरप्टर है, इसका इसके साथ कॉन्टैक्ट टूट गया। देखो ना, ये शिफ्ट हुआ पर कॉन्टैक्ट स्क्रू तो वहीं पे है। ठीक है, ये शिफ्ट हुआ तो यहां पर थोड़ा सा गैप आ गया, सर्किट ब्रेक हो गया। जैसे ही सर्किट ब्रेक हुआ, बेल विल स्टॉप रिंगिंग, वो नहीं रिंग करेगा। ओके, जैसे ही वो नहीं रिंग किया, वो सर्किट टूट गया, एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेट ने अपना मैग्नेटिज्म लूज कर दिया। क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जितनी देर करंट का सप्लाई होगा उतनी ही देर मैग्नेट बिहेव, ये सॉरी आयरन रॉड जो है ये बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट। उसके बाद मैग्नेटिज्म लूज कर दिया। जैसे ही इसने अपना मैग्नेटिज्म लूज किया, ये जो आयरन बार और द आर्मेचर, इट विल कम बैक टू इट्स पोजीशन। और उसमें ये जो स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये हेल्प करेगा इसको इसकी पोजीशन लाने, अपनी पोजीशन में लाने के लिए। ओके, ये अपनी पोजीशन में आया। जैसे ही ये अपनी पोजीशन में आया, अब वहां पे तो कॉन्टैक्ट स्क्रू भी था, कॉन्टैक्ट स्क्रू फिर से इसके साथ लग गया, सर्किट फिर से कंप्लीट हो गया। जैसे ही सर्किट कंप्लीट हो गया, फिर से ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव किया, फिर से इसने आर्मेचर को अपने पास किया, फिर से ये आज पास किया, इसके क्लैपर पास किया गोंग के, अगेन वी से द बेल रिंग्स। तो जब तक आप उस ये जो ब्रेक है सर्किट का, या मेक और ब्रेक जो सर्किट का हो रहा है, ये तब तक होता जाएगा जब तक आप बेल रिंग करते रहोगे। द मोमेंट यू स्टॉप इट, इट विल स्टॉप रिंग। So this is all about the construction and the working of the electric bell. With this, I've finished the chapter Electric Current and its Effects. If you like it, please share and do subscribe. Thank you.